फाइनली दोस्तों माना गांव की एकमात्र उस जगह पर आ चुका हूं मैं जहां पे सार्वजनिक तौर पे ना सरस्वती नदी बहती हुई नजर आ जाती है। मेरे पीछे साइड में देख सकते हो भाई, ये सरस्वती वगैरह स्वर्ग में जा रहे थे ना, तो शायद ये कुत्ता भी उनके साथ में होगा, इसलिए क्या कुत्ते की भी एक प्रतिमूर्ति बनाई हुई है यहाँ पे। पॉइंट पे आके ना इस अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम होता है, इस संगम को बोलते हैं भाई बद्रीनाथ जी के टेम्पल से वापस मैं अपने गढ़वाल विकास निगम का जो बिल्डिंग है जहाँ पे मैं रात को रुका था वहाँ पे आ चुका हूँ। फिर अपनी बाइक भी रेडी है माना जाने के लिए, बाइक पे लगा हुआ अपना एक्शन कैमरा भी रेडी है माना के वीडियोज़ लेने के लिए। आइए चलते हैं दोस्तों, माना जाने के लिए अपनी बाइक पे मैं वापस बैठ चुका हूँ और अभी चलते हैं यहाँ से यार। अब बद्रीनाथ जी की मार्केट को एक्सप्लोर कर ही चुका हूँ, जैसा कि आपने पीछे वीडियो में देखा। माना गाँव के बारे में बताऊँ आपको, माना गाँव है ना इंडिया का लास्ट गाँव है और माना के फिर परले साइड में ना चाइना का बॉर्डर आ जाता है भाई। ये सीधा बद्रीनाथ जी चलेगा और मुझे चलना इस साइड में। अब इसके जस्ट चिपका के चलने में मुझे नुकसान है, इसे तो पता आगे गड्ढा है कि नहीं है क्या है, लेकिन पीछे चलने वाले को पता नहीं होता ना भाई। तो रास्ता है ना पूरा स्लीपरी हो रहा दोस्तों। माना गांव के लिए कौन सा रास्ता यही वाला जाएगा शायद, आई थिंक यही। वैसे देखा जाए ना दोस्तों तो बद्रीनाथ जी का मार्केट भी यार काफ़ी लंबा चौड़ा मार्केट है भाई। तो बद्रीनाथ जी से निकल के ना मैं माना गांव की ओर अग्रसर हो चुका हूँ और पहाड़ के नज़ारे देखो भाई आप देख लो दोस्तों। साइन बोर्ड पे लिखा हुआ भारत का प्रथम गांव माना, यानी इसके बाद में चाइना की बॉर्डर शुरू हो जाती है भाई। ये आखिरी गांव है इंडिया का। अब यार ये लोग फोटो के चक्कर में ना पूरी रोड को ब्लॉक करके रखते हैं, बताओ यार। जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं ना दोस्तों माना गांव को देखने के लिए आई हुई है। यही एकमात्र वो जगह है माना गांव जहाँ पे सरस्वती नदी देखने को मिलती है। क्या बोल रहे हो? 10 रुपये पार्किंग के दोस्तों टाइम हो चुका दोपहर के 2:28 यानी अप्रोक्स 2:30 बज चुके हैं। बद्रीनाथ जी से चल के जो माना गांव की जो सीमा के अंदर जो एंटर करते हैं ना, जहाँ पे हम बाइक वगैरह पार्क करते हैं या फिर 4 व्हीलर वगैरह पार्क करते हैं, तो वहाँ पे आ चुका हूँ मैं। सारी की सारी बाइक्स और सारी की सारी 4 व्हीलर्स है ना आपको यहाँ पे आके पार्क करनी होती है। मेरे पीछे साइड में देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपनी बाइक पार्क कर दी है और उस साइड में आप देख सकते हो रोड के दोनों ही साइडों में ना 4 व्हीलर्स पार्क की हुई है। अभी क्या है कि मेरे पीछे साइड में जो जय महावीर घंटाकर्ण प्रवेश द्वार है, तो यहाँ से है ना फिर आपको पैदल ट्रैक करना होता है। अब भाई मैं भी पहली बार आया हूँ, अंदर जाके क्या क्या देखना होगा ये तो मैं अभी जाके देखूंगा। जय महावीर घंटाकर्ण प्रवेश द्वार सीमांत गांव माना, श्री सरस्वती ज्ञान विज्ञान धाम महर्षि भगवान वेदव्यास गुफा, श्री गणेश गुफा। तो आइए दोस्तों गेट से एंटर होकर अंदर चलते हैं। दोस्तों आधा से 5 किलोमीटर में चढ़ाई चढ़ चुका हूँ जहाँ से मैंने अपनी बाइक को खड़ा किया था। अभी सामने साइड में देख सकते हो एक बोर्ड आ चुका है जिस पर लिखा हुआ है ना व्यू पॉइंट। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में अलकनंदा सरस्वती नदी दर्शन भी यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में। तो आइए चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं भाई कहाँ पे सरस्वती नदी नज़र आती है। तो अभी हम लोग चलने वाले हैं दोस्तों सरस्वती मंदिर नदी भीम पुल की साइड में। अभी इस साइड में देख सकते हो आप ये जो पुल आ गया ना, ये सरस्वती नदी वाला भीम पुल आ गया ये। और भाई यहाँ से व्यू देखो आप, अल्टीमेट वाला व्यू दिख रहा है यार। और नदी का फ्लो देखो यार, मतलब यहाँ से ना पहाड़ पे से उतर के नीचे की साइड में आ चुकी है और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है ना इसका फ्लो है ना बढ़ता जाता है भाई। फाइनली दोस्तों माना गाँव की एकमात्र उस जगह पर आ चुका हूँ मैं जहाँ पे सार्वजनिक तौर पे ना सरस्वती नदी बहती हुई नजर आ जाती है। मेरे पीछे साइड में देख सकते हो भाई, ये सरस्वती नदी बह रही है। और भाई एक चीज बताऊं, बहुत ही बड़भागी होंगे जिन्हें ये नज़ारा देखने को मिलेगा। जो माना गांव आ गया भाई उसने तो देख लिया, वरना तो किसी को पता भी नहीं है सरस्वती नदी कहीं तो बहती भी है। क्यों जी? और पानी का फ्लो देखो भाई आप। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पुल के वहाँ से बताया था कि सरस्वती नदी वहाँ से बह रही है और वहाँ से बहती बहती भाई यहाँ से बहती बहती ना यहाँ पे आ चुकी है सरस्वती नदी और यहाँ पे बहती बहती आगे जा रही है। अभी वहाँ पे आगे जाके देख सकते हो एक वाइट जो जल की धारा है ना वहाँ इस साइड से इस साइड को आ रही है। तो अभी शायद आपको वीडियो में पता नहीं विजिबल हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, वो अलकनंदा नदी और उस जगह जाके ना सरस्वती और अलकनंदा नदी है ना दोनों का संगम होता है भाई। उस संगम को केशव प्रयाग के नाम से जाना जाता है भाई। यहाँ से उतर के ना मैं केशव प्रयाग ना वहाँ पे जाने वाला हूँ अभी और आपको दिखाने वाला हूँ कहाँ पे सरस्वती और अलकनंदा नदी का संगम होता है। तो आइए चलते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों जो सरस्वती नदी का जो व्यू पॉइंट था ना वहाँ से आगे की साइड में बढ़ चुका हूँ मैं। अभी आप मेरे पीछे साइड में देख सकते हो
काफ़ी सारी दुकानें और भाई हर दुकान पे लिखा हुआ हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान, हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान है। पता नहीं भाई कौन सी वाली है हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान। खैर आइए आपको उस जगह पे लेके चलता हूँ जहाँ पे सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का है ना संगम होता है। आइए चलते हैं। और जैसे हम ये जो लिखा है हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान है ना, इस साइड में देखिए ये एक टूटा साग रास्ता जा रहा है इस साइड में, ये वाला रास्ता होकर के, तो यही रास्ता आगे जाके संगम को जाएगा। आइए चलते हैं भाई। जहाँ देखो चढ़ाई, जहाँ देखो चढ़ाई भाई, ये चढ़ाई खत्म ही नहीं हो रही है। अभी तो खैर उतरना पड़ेगा भाई, आने आते टाइम पे ना चढ़ के आना पड़ेगा इस रास्ते पे से। चलते हैं दोस्तों। और वो जो ऊपर जो गेट है ना भाई, वो देख सकते हो, उस गेट पर लिखा हुआ स्वर्गारोहण मार्ग। वो गेट है ना भाई स्वर्ग को जाता है। स्वर्गारोहण का तो यही मतलब हुआ यार। खैर पहले जो सरस्वती और अलकनंदा नदी का जो संगम है ना, वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। मतलब ऐसा ना दोस्तों, दौड़ धूप भरी जिंदगी, भागा दौड़ी भरी जिंदगी, हमेशा टेंशन, हमेशा बच्चों की टेंशन, हमेशा कर्जे की टेंशन, हमेशा लेवाड़े देवाले की टेंशन, हमेशा गाठा और नफ़े की टेंशन। भला इंसान की ज़िंदगी में टेंशन के अलावा कुछ है भी या नहीं है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। खैर यहाँ पे मैंने ये बात इसलिए बोली भाई कि इन सभी झंझटों से ना दूर निकल के एक बार खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए भाई। और कहीं ना कहीं दोस्तों एक चीज़ बताऊँ आपको, जब इन प्रकृति के नज़ारों के हम करीब होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारी जो टेंशन वगैरह होती है ना, ये भी दूर चले जाती है। अब देख सकते हो सरस्वती नदी का फ्लो, ये देखो भाई। यहाँ पे कुछ ही दिनों में शायद है ना ये जो रेलिंग है ना पक्की हो जाएगी। अभी क्या टेम्परेरी तौर पर ये सारे गाड़े हुए हैं यहाँ पे। रोड वाला द्वार था ना, वो है वहाँ पे, तो वहाँ से सीढ़ियों से उतर कर है ना मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। और अभी तक मेरे बाजू में ना लेफ्ट हैंड साइड में सरस्वती नदी बह रही है। तो ये अप्रोक्स ना आधे किलोमीटर तक नज़र आती है दोस्तों सरस्वती नदी। देन उसके बाद में फिर आगे जो संगम होता है ना अलकनंदा का और इसका, उसके बाद फिर ये आगे सरस्वती नदी ना रह के अलकनंदा नदी रह जाती है। सरस्वती नदी की बात करें तो ये है ना इस साइड से बहती हुई इस साइड में आ रही है जी। और भाई एक नदी ये वाली है, ये वाली नदी बहती हुई है ना इस साइड में आ रही है। और फाइनली दोस्तों ये वाला वो संगम स्थल है जहाँ पे सरस्वती और अलकनंदा नदी का भाई संगम होता है, और इसे बोला जाता है केशव प्रयाग। और फिर यहाँ से ना दोस्तों ये अलकनंदा नदी बनकर आगे की साइड में चली जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे एक बात समझ में नहीं आई, पता क्या, कि अगर यहाँ पे सरस्वती नदी लुप्त हो जाती है, अलकनंदा नदी में मिल जाती है सरस्वती नदी, तो यहाँ पे अलकनंदा नदी में ही मिलके विलीन हो रही है, तो फिर यार वहाँ पे प्रयागराज जो कि यूपी में इलाहाबाद में, वहाँ पे जाके कैसे प्रकट हो जाती है सरस्वती नदी। अगर भाई आप लोगों को ये बात समझ में आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यार। तो भाई संगम पे जाके ना वापस मैं ऊपर की साइड में आ चुका हूँ, जहाँ पे दुकानें बनी हुई है और जहाँ से मैं संगम के लिए नीचे उतरा था। और मेरे पीछे साइड में देख सकते ये गेट है। और भाई इस गेट को ना स्वर्ग द्वार के नाम से जाना जाता है। वो इसलिए जाना जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद में जब पांडव स्वर्ग को गए थे तो इसी रास्ते से होके गए थे। काफ़ी सारी मूर्तियाँ भी, सहदेव की मूर्ति है, आगे जाके ये वाली द्रौपदी की मूर्ति है। वहाँ से उतरते हुए जब हम नीचे से आते हैं ना इस साइड में, तो बीच में ना सरस्वती नदी बहती है। तो पहले गैप हुआ करता था वहाँ पे, तो फिर क्या भीम ने वहाँ से बाजू में रखी एक शिला को उठाया और वहाँ पे उस गैप के ऊपर रख दिया। तो जब से जाके ना वो पुल बन चुका और उसी रास्ते पे से होते हुए फिर पांडव लोग ना स्वर्ग में गए। और अभी है ना आम रास्ता हो चुका वो, तो उसी रास्ते पे से होते हुए ना लोग इधर वसुधारा को जाते हैं और इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। अभी आप देख सकते हो नीतिमान नुकुल की मूर्ति है ये भाई महाबली भीम हो गए। और ये जो लास्ट वाली मूर्ति हो गई धर्मराज युधिष्ठिर हो गई। युधिष्ठिर जी के आगे ना भाई कुत्ते की मूर्ति बनाई हुई है, पता नहीं वो क्यों बनाई हुई है। शायद जब पांडव वगैरह स्वर्ग में जा रहे थे ना, तो शायद ये कुत्ता भी उनके साथ में होगा, इसलिए क्या कुत्ते की भी एक मूर्ति बनाई हुई है यहाँ पे। बाकी यहाँ से व्यू देख सकते हो भाई साहब 5-6 मूर्तियों का आप। तो अगर टाइम की बात करो तो शाम के 4:29 हो चुकी है। और फाइनली मैं जो स्वर्ग का रास्ता जहाँ पे पांडवों की मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई उसको एक्सप्लोर कर चुका हूँ। और अलकनंदा और सरस्वती का जो संगम है उसको जाके एक्सप्लोर कर चुका हूँ। सरस्वती नदी को देख चुका हूँ। अभी मेरा वसुधारा जाने का प्रोग्राम था, लेकिन भाई क्या करें शाम के 4:30 बज चुके हैं और वसुधारा फॉल देखने के लिए ना पूरा दिन चाहिए होता। फिर अभी मैं उस पॉइंट पर आ चुका हूँ जहाँ से ना वसुधारा फॉल के लिए ये वाला रास्ता जाता है जी। जैसा कि मैंने आपको बताया भाई वसुधारा फॉल के लिए पूरा दिन चाहिए होता और शाम हो चुकी है, तो भाई मैं वसुधारा फॉल नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं अभी जाऊंगा ना तो अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे में भाई कुछ दिखेगा नहीं वहाँ पे। खैर अभी जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ ना वहाँ से एक माँ त्रिपुरा बाला सुंदरी करके एक गेट बना हुआ और भाई अंदर जाके ना चाय की दुकान है।
तो ये है ना भारत की हिंदुस्तान की पहली चाय की दुकान है। तो बैठ के पीते भाई हिंदुस्तान की पहली चाय की दुकान में कैसा टेस्ट आता चाय का। आइए चलते हैं। दुकान पे भी लिखा हो इंडिया फर्स्ट टी शॉप। दोस्तों हिंदुस्तान की पहली चाय की शॉप पे आके ना चाय की पहली घूंट ले चुका हूँ भाई। धुआं देख रहे हो मुंह में कैसा धुआं उठ रहा है। हवा लगी है। तो दोस्तों पहली चाय की दुकान हिंदुस्तान की है ना। और चाय का टेस्ट है ना सभी दुकानों की तरह है यार। बाकी दोस्तों वसुधारा फॉल की बात करूँ ना तो यार दिल में एक टीस सी रह जाएगी कि यहाँ तक आके वसुधारा फॉल को एक्सप्लोर नहीं कर सका मैं, क्योंकि यार क्या बता सकते हैं यार टाइम कम रहा है। तो भाई इंडिया की जो पहली दुकान थी ना यहाँ पे आके चाय भी पी ली और भाई मोमोज भी खा लिए, ये देख सकते हो। तो अब ये है कि सभी कुछ एक्सप्लोर कर चुके हैं इसके आसपास का एरिया है ना। अब ये है कि फटाफट से पार्किंग में चलते हैं, अपनी बाइक को उठाते और वापस चलते हैं अपने गढ़वाल कैंप है ना जहाँ पे मैंने स्टे किया हुआ। आइए चलते हैं।